बाघ एक रहस्यमयी वन्य प्राणी, घातक मगर खूबसूरत, तेज तर्रार मगर मोहक, जानलेवा मगर रक्षक। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जंगलों में तो बाघ से ज्यादा विशाल, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा घातक वन्य प्राणी भी रहते हैं, मगर जंगल का राजा बाघ को ही कहते हैं, क्योंकि बाघ अपने साम्राज्य यानी कि जंगल का रखवाला होता है। प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर वर्तमान तक बाघों को हमेशा सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। ये देवताओं की सवारी है, शक्ति और गौरव का प्रतीक है। बाघ भारत की पहचान है। इस दुर्लभ प्राणी ने अपने अस्तित्व के लिए लाखों वर्षों में कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हम इंसानों की लालच के आगे जंगल के राजा के वजूद पर संकट खड़ा हो गया। एक वक्त था जब जंगलों में बाघों की संख्या लाखों की तादाद में होती थी, लेकिन जैसे जैसे इंसानों की तादाद और जरूरतें बढ़ती गईं, बाघ की संख्या घटने लगी। कभी जंगलों की कटाई करके हमने इनका घर उजाड़ा, तो कभी दीवार की शोभा बढ़ाने के लिए इनका सर काटकर टांग दिया। एक रिपोर्ट के अनुसार शिकारियों और राजा महाराजाओं ने सन 1875 से लेकर 1925 तक 80,000 से ज्यादा बाघों का शिकार कर डाला। इंसानों ने सोचा तक नहीं कि जिस प्राणी को वो सिर्फ अपने शौक और लालच के लिए मार रहे हैं, वो हमें एक बहुत बड़े प्रलय की तरफ ढकेल रहा है। और बाघों को मारने का ये सिलसिला शायद कभी न थमता अगर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेव टाइगर प्रोजेक्ट शुरू कर इनके शिकार पर रोक न लगाई होती। एक रिपोर्ट कहती है, जब देश आजाद हुआ तब बाघों की संख्या करीब 40,000 के आसपास थी, लेकिन आजादी के बाद 1970 में ये घटकर मात्र 2,000 ही रह गए। बाघों के लगातार बढ़ रहे शिकार पर इंदिरा गांधी ने 1973 में रोक लगा दी और इनकी संख्या बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। ह्रास हुआ है, उसका मेन कारण था कि वनों का ह्रास होना। जहाँ जहाँ पे वन थे, वन कटते गए। दूसरा, पोचर्स जो शिकारी जो हैं, खासतौर राजा महाराजा जो थे यहाँ के, वो हजारों टाइगर, राजा सरगुजा हजारों टाइगर मार डाले यहाँ के राजा। तो तब जो है उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री जी थी, उन्होंने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया और कहा गया कि अब जो है इसके बाद से शिकार पूरा प्रतिबंधित रहेगा। और एक्ट में पूरा प्रावधान किया गया बाकायदे कि उसमें यदि कोई टाइगर का शिकार करेगा उसको इतनी साल सजा होगी, और कई लोग जो है और भी एनिमल्स का। तो इस तरह से एक जो है एक्ट लाया गया और टाइगर को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया गया। हम ये मानते हैं कि उनके कारण ही, इंदिरा गांधी जी के कारण ही फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1952, ये दोनों इंपॉर्टेंट एक्ट जो हैं, ये पूरे भारतवर्ष के लिए और पूरे दुनिया के लिए एक संदेश था कि इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों बचाने के लिए कितने संकल्पित उनके विचारधारा उस टाइम पे थी उन लोग। बीते 51 वर्षों में प्रोजेक्ट टाइगर ने न सिर्फ हजारों बाघों को शिकार होने से बचाया, बल्कि उनकी आबादी को हजारों की संख्या में बढ़ाने का काम भी किया। और इस मामले में पूरे भारत और विश्व में मध्य प्रदेश सबसे अव्वल है। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ भारत में हैं, जिनकी संख्या 3682 है, और पूरे भारत में सबसे ज्यादा बाघ मध्य प्रदेश में हैं, जिनकी संख्या 785 है, जो रूस में मौजूद कुल बाघों से कई ज्यादा है। बात जब बाघ की हो और विंध्य का जिक्र न हो, यह संभव नहीं। एक समय था जब विंध्य क्षेत्र के जंगलों में बाघों का सबसे बड़ा कुनबा फल फूल रहा था। यहाँ के जंगल बाघों के लिए आज भी बाघों का घर है, और मध्य प्रदेश के जंगलों में रहने वाले सर्वाधिक बाघ विंध्य के वनों में ही राज करते हैं। हमारे भारतवर्ष में जो मध्य प्रदेश है, ये टाइगर स्टेट है, क्योंकि यहाँ पिछले
जो गणना हुई थी उसमें 785 टाइगर हमारे पाए गए थे। नंबर 2 कर्नाटका पे है। तो इतना बड़ा टाइगर स्टेट हमारा है कि यहाँ पे 785 टाइगर्स हमारे अकेले मध्य प्रदेश में हैं, जिसमें से आधे टाइगर जो हैं हमारे विंध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और जो जंगल हमारे यहाँ हैं वो आधे टाइगर हमारे यहाँ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर के 7 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। 7वां भी जो है दमोह सागर जिले में बना हुआ है। रानी दुर्गावती सेंचुरी बनाई गई, वहाँ टाइगर रिजर्व बनाया गया है। विंध्य न सिर्फ साधारण बाघ बल्कि दुर्लभतम व्हाइट टाइगर का भी घर है। आज दुनिया में जहां भी सफेद बाघ मौजूद हैं, उनका डीएनए विंध्य से जुड़ा है। इस संसार में ऐसा कोई जंगल नहीं जहां सफेद बाघ रहते हों, मगर विंध्य एक ऐसा क्षेत्र हुआ करता था जहां व्हाइट टाइगर का राज चलता था। आज दुनिया में मौजूद हर सफेद बाघ चिड़ियाघरों में रहते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या हम उन्हें वापस जंगलों में छोड़कर उनकी दोबारा ताजपोशी नहीं कर सकते? कि व्हाइट टाइगर का जनक तो अपना रिवई रहा है, खासतौर से मोहन जो फिदी का है, वो आप दुनिया जानती है। दुनिया में जो भी व्हाइट टाइगर्स हैं सब वो रीवा के ही हैं। आज कहीं भी नहीं है जो कैसे के रीवा के नहीं हैं। तो निश्चित रूप से अभी तो चिड़ियाघरों में है टाइगर, जहाँ भी हैं। हर देश टाइगर व्हाइट टाइगर हैं, वो चिड़ियाघरों में है, कैप्टिव हैं, वो वाइल्ड नहीं है। लेकिन वाइल्ड टाइगर हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकते हैं। वाइल्ड वो तो पहले वाइल्ड था ही, उसके लिए अलग से एक आप बनाओ, इस तरह डेवलप करो, वहाँ रखो तो हो जाएगा वाइल्ड वाली, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आपका यहाँ पे है मुकुंदपुर में है, उन्होंने एक बड़ा एरिया छोड़ा हुआ है तो वाइल्ड हो सकते हैं, वाइल्ड होने को दिक्कत नहीं है, वाइल्ड टाइगर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, बाघ इस पर्यावरण, जीवन चक्र और जंगलों के रक्षक क्यों हैं? और अगर बाघ न होते तो हमारे जीवन में क्या बदलाव होते? अब ये टाइगर इंपॉर्टेंट क्यों है? टाइगर इज सिंबल ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट। टाइगर जो है वो हेल्दी इन्वायरमेंट का सिंबल है। जहाँ टाइगर होगा वहाँ जंगल होगा, जहाँ टाइगर होगा वहाँ पानी होगा, जहाँ टाइगर होगा वहाँ सिर्फ एनिमल होंगे। तो टाइगर ये शो करता है कि जहाँ हम हैं वहाँ पे जो इकोसिस्टम पूरा बैलेंस्ड है। तो टाइगर फूड चेन का टॉप कैनोपी का एनिमल होता है। ये टाइगर रहेगा तो बाकी चीज़ें वहाँ बैलेंस रहेंगी। टाइगर नहीं होगा, शाकाहारी जीव बढ़ जाएंगे जो खेती में नुकसान करेंगे, कई चीज़ें करेंगे। तो ये जो है फूड श्रृंखला का टॉप पिरामिड में टाइगर बैठा हुआ है। तो टाइगर जो बताता है कि हम जो है हम जहाँ पे हैं वहाँ यदि रहेंगे तो ये माना जाएगा कि हमें इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे शेल्टर है। इसलिए टाइगर इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, माना जाता रहा है। महाभारत के उद्योग पर्व में वेदव्यास लिखते हैं, निर्वाणो वध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रम चिद्यते वनम तस्माद्व्याघ्रो वनम रक्षेद्वयम व्याघ्रम च पलयेत। इसका अर्थ है, अगर जंगल ना हो तो बाघ मारा जाता है, अगर बाघ ना हो तो जंगल नष्ट हो जाता है। ये बात हमारे पूर्वज हमेशा से जानते थे और आज हमें इसे मानने की बहुत ज़रूरत है।